हेलो दोस्तों। तो एक नया पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। तो अब तक हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री को और पॉलिनोमियल फंक्शंस को देख चुके हैं। ठीक है। तो अभी मैं एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं परीक्षाओं के अंदर, उनके सवालों को देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण। ठीक है। तो थोड़ा काम करते हैं इसके ऊपर, जो सवाल इसमें आए हुए हैं उनको देखते हैं। तो मैंने सवाल को एक सीक्वेंस में जमाया हुआ है, यहाँ पर एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। ठीक है। तो एक टाइप के सवाल हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। काफी सवाल आए हुए हैं इससे, लगभग कुछ 30-32 सवाल मैं करवाऊंगा आपको इसके अंदर। देखता हूँ एक बार कितने क्वेश्चन है। कुछ लगभग 39 क्वेश्चन है, सॉरी 39 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसमें। तो काफी लंबा चल सकता है ये। चलो देखते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं, तो थोड़ा बहुत पहले अपन देख लेते हैं इसमें हल्का सा। जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना। तो ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है एक द्विघात समीकरण। ठीक है। तो इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, पहली बात। जब हम इसके रूट्स निकालते हैं तो इसके रूट्स आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये रूट आते हैं। अब देखो इसमें स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है। तो रूट अगर डिपेंड करेंगे, रूट इस बात पर निर्भर करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा है। ठीक है। तो रूट्स का जो नेचर होगा, या जो मूलों की जो प्रकृति होगी, मूलों की जो प्रकृति होगी या नेचर ऑफ रूट जो होगा हमारे पास, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा है। इसको हम डी बोलते हैं। जैसे अगर मान लो डी हमारा पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। तो रूट उसका इसमें क्या आएगा, जैसे रूट 4 आ गया तो रूट का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। रूट 4 2 आएगा, रूट 9 3 आएगा, रूट 5 आएगा। ठीक है। तो अगर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, दो डिफरेंट रूट आएंगे। ठीक है। वो रूट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। और अगर मान लो उसका डी आ गया जीरो, तो क्या आएगा, एक ही रूट दो बार आएगा, है ना। एक ही रूट दो बार रिपीट करेगा। ठीक है। तो सेम रूट आएगा लेकिन वो दो बार रिपीट करेगा। ठीक है। जैसे अल्फा अल्फा दो बार आ गया, और अगर डी नेगेटिव आ गया, अगर हमारे पास डी यहाँ पर आ गया लेस देन जीरो, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। और हम जानते हैं जब भी रूट के अंदर का नंबर नेगेटिव होगा तो रूट डिफाइन नहीं होगा। जैसे अगर मान लो रूट ऑफ -5 आ गया, तो ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया है, तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो। ठीक है। तो इतना हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट आएगा, एक भी रियल रूट इस समीकरण का नहीं आएगा, अगर डी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया तो। ठीक है। तो ये तो डी के ऊपर बात हो गई। अभी जो क्वेश्चन है वो डी के ऊपर ही है, दो तीन सवाल शुरुआत के डी के ऊपर ही हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या बोला गया है कि अगर a बिलोंग्स टू r है, तो इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, रूट कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, या डिफरेंट होंगे, जो भी हैं। तो इस पे हम कमेंट कैसे करते हैं, डी के थ्रू करते हैं। तो इसका डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या आता है, डी आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कौन है यहाँ पर, बी यहाँ पर देखो, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणज। तो ए होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए 1 हो गया। ठीक है। बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो बी यहाँ पे कितना आ गया, ए आ गया। और सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो सी कितना आ गया, सी -1 आ गया। ठीक है। तो अब इसका हम डी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो डी का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम डी निकालें इसका, तो डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यहाँ पर ए है, तो ए का स्क्वायर -4 इंटू ए 1, और सी आ गया -1। तो डी कितना आ गया, ए स्क्वायर -4 इंटू -1, तो प्लस का 4 आ गया। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं ये नंबर, दो नंबर का सम लिखा हुआ है। एक नंबर यहाँ पे ए स्क्वायर है, एक नंबर यहाँ पे 4 है। ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा हमेशा, और 4 भी हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर दो नंबर पॉजिटिव है, तो इनका सम भी क्या आएगा, इनका सम भी पॉजिटिव आएगा। तो पक्का बात है, पक्की बात है, डी पॉजिटिव है इसका, है ना। क्योंकि ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो डी कैसा है, डी इसका डेफिनेटली पॉजिटिव है, डी इसका निश्चित रूप में पॉजिटिव है। अगर डी पॉजिटिव होगा तो क्या आएंगे, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट हमारे पास आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, दो रूट आएंगे इसके, दोनों वास्तविक होंगे, समान नहीं होंगे, असमान होंगे, अनइक्वल होंगे, क्योंकि डी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो क्या आंसर आएगा इसका, रियल एंड अनइक्वल बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं इसके बाद। तो इसमें लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर जीरो आर रियल एंड अनइक्वल, रियल है और इक्वल नहीं है, तो बताना है हमें इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। ठीक है, तो वो सवाल में दो चीजें दे रखी हैं। पहली चीज सवाल में क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन जो पहली वाली इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स हमें कैसे दिए हैं, रियल और इनइक्वल दिए हैं। ठीक है, इसके रूट्स कैसे दिए हैं हमें, रियल एंड अनइक्वल दिए हैं। तो अगर इसके रूट रियल और अनइक्वल हैं तो रियल और अनइक्वल कब होंगे, जब इसका डी कैसा होगा, डी इसका पॉजिटिव होगा। तो हमने कर दिया इसका डी पॉजिटिव, है ना। अब डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे ए वन है, बी वन है और सी के है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर वन माइनस फोर के आ गया पॉजिटिव, फोर के को हमने उधर भेज दिया, तो वन बड़ा होगा फोर के से। तो जो अपना के होगा वो क्या होगा, वो होगा वन बाई फोर से छोटा। ये रिलेशन आ गया। किस चीज से रिलेशन आया ये वाला, क्योंकि उसने सवाल में दिया हुआ है कि जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के उसका डी कैसा है, उसका डी पॉजिटिव है, क्योंकि दिया हुआ है कि रूट्स उसके रियल और अनइक्वल है। अब हमें काम करना है, यहाँ से क्या आ गया कि वन बाई फोर के से बड़ा, यानी कि के यहाँ पर छोटा आ गया वन बाई फोर से। हमें इस चीज से ये मिल चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम जो सवाल पूछ रहा है उस पर। तो पूछ क्या रहा है वो, पूछ रहा है कि बताओ अगर ऐसा है तो बताओ इस समीकरण के मूल कैसे आएंगे। ये समीकरण कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट के एक्स प्लस वन। ठीक है, तो जो नया समीकरण हमारे पास है, जो नया समीकरण हमारे पास है वो क्या है, वो है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट के एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट के इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये नया समीकरण है। ठीक है, अब मैं अगर इस नए समीकरण का डी निकालूं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कमेंट करना है कि इसके रूट्स का बिहेवियर कैसा है, इसके रूट्स कैसे हैं। ठीक है, तो इसका डी क्या आएगा, इसका डी भी वही आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पर बी कौन है, माइनस का फोर रूट के, तो माइनस का फोर रूट के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, तो ये इसका डी आ गया। ठीक है, अब ये डी कितना आ जाएगा, तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे माइनस फोर रूट के की, तो माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया, और रूट के का स्क्वायर क्या आ गया, और ये क्या आया, माइनस का फोर आ गया। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमने क्या किया, फोर कॉमन ले लिया, तो इंटू में क्या आ गया, फोर के माइनस वन आ गया। ठीक है, अब देखो के अपना कैसा है, के अपना छोटा है वन बाई फोर से, है ना। अब देखो तुम, अगर के वन बाई फोर से छोटा है, अगर के लेस देन वन बाई फोर है, तो अगर मैंने इस फोर को इधर भेज दिया, है ना, तो फोर के क्या आ गया, फोर के छोटा आ गया वन से। ठीक है, तो ये जो फोर के है वो कैसा है, ये वन से छोटी क्वांटिटी है ना। तो अगर मैं वन में से छोटे नंबर में से मैं वन को घटाऊंगा, ये नंबर कैसा है, वन से छोटा है, तो अगर मैं वन से छोटे नंबर में से वन को घटाऊंगा तो वैल्यू कैसी आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी मेरे पास। जैसे मान लो अगर ये पॉइंट एट हो गया फोर के, क्योंकि दिया हुआ है, हमने अभी देखा है कि वो वन से छोटा है, तो मान लो पॉइंट एट हो गया, तो पॉइंट एट माइनस वन क्या आएगा, तो वो तो पॉइंट टू आएगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव नंबर आने वाला है हमेशा ये, क्योंकि मैं वन से छोटे नंबर में से वन को घटा रहा हूँ, है ना। तो नंबर आएगा नेगेटिव। तो डी कैसा आ गया इसका, डी आ गया फोर इंटू ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है, चाहे कुछ भी हो लेकिन है तो नेगेटिव। हमें इससे मतलब नहीं कि वो क्या है, हमें मतलब सिर्फ साइन से है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जीरो है। तो ये नंबर पक्का नेगेटिव हो गया। तो डी बराबर फोर इंटू नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो प्रोडक्ट आएगा इसका पक्का नेगेटिव। तो डी हो गया लेस देन जीरो। और अगर किसी क्वाड्रेटिक का, किसी द्विघात समीकरण का डी नेगेटिव है, तो उसके रूट्स कैसे आएंगे, उसके रूट्स आएंगे इमेजिनरी, यानी उसका एक भी रूट कैसा होगा, एक भी रूट उसका रियल नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इसका एक भी रूट कैसा नहीं है, इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स इसके इमेजिनरी हैं, मतलब काल्पनिक रूट हैं इसके। रूट्स में आयोटा वगैरह आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डी कैसा आया, इसका डी आया लेस देन जीरो। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे इमेजिनरी। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है इसका, ये बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं। ठीक है, तो आगे सवाल भी सेम ये इस टाइप का ही है। उसने बोला है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन थ्री लैम्डा एक्स स्क्वायर बराबर फोर इंटू लैम्डा एक्स माइनस वन के मूल वास्तविक व समान है, यानी कि रियल एंड इक्वल, तो लैम्डा क्या होगा। अब देखो अब की बार क्या बोला है कि रियल है और इक्वल बोल दिया। अब की बार क्या बोल दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वल बोल दिया। तो इक्वल बोलते ही दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में आएगा कि यार डी पक्का जीरो होगा इस इक्वेशन का, क्योंकि अगर डी पॉजिटिव है तो रूट डिस्टिंक्ट आएंगे, अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स मतलब इमेजिनरी आएंगे, और अगर डी जीरो होगा तभी रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अगर इसने बोल दिया कि रूट्स इक्वल है ना, तो ये पक्की बात है कि इसका डी कैसा आएगा, इस क्वाड्रेटिक का, इसका डी जो आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से कोफिशिएंट वगैरह की बात करें, तो कोफिशिएंट निकालें तो ये थ्री लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर लैम्डा एक्स और प्लस का फोर बराबर जीरो आ गया। अगर इसका डी निकाल लेते हैं तो डी आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी यहाँ पे क्या चीज़ है, बी यहाँ पे डी जीरो होगा क्योंकि रूट्स इक्वल है।
तो बी यहाँ पे क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो माइनस का फुल लेमडा आ गया, तो माइनस का फुल लेमडा का स्क्वायर माइनस 4। ए यहाँ पर क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 लेमडा, और सी यहाँ पे क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट टर्म, तो 4 आ गया। इसको कर दिया 0 के बराबर, ये आ गया अपना डी। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। तो माइनस 4 लेमडा का स्क्वायर क्या है, 16 लेमडा स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया, माइनस 4 तिया 12, 12 चौको 48, तो माइनस का 48 लेमडा बराबर 0 आ गया। तो क्या आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया 16 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा बराबर 0 आएगा। अब 16 तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसको तो तुम डिवाइड में भेज दो, तो इसको मैंने डिवाइड में भेज दिया, तो 0/16 कितना आ गया, 0/16 तो फिर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब लेमडा स्क्वायर माइनस का 3 लेमडा कितना आ गया, 0 आएगा। तो लेमडा हमने कॉमन ले लिया, तो इंटू में आ गया लेमडा माइनस 3 बराबर 0। तो ए इंटू बी बराबर 0, तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, तो या तो लेमडा बराबर 0 होगा, या फिर जो दूसरा लिखा हुआ है वो 0 होगा। वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है लेमडा माइनस 3, तो या तो लेमडा बराबर 0 होगा या फिर लेमडा बराबर 3 होगा। तो लेमडा के यहाँ पर दो वैल्यू आ सकती हैं, या तो 0 या फिर 3। ठीक है, तो इसने लेकिन देखो 0 की तो बात करी नहीं कहीं पर भी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। हालांकि 0 भी देना चाहिए, 0 भी, लेकिन देखो 0 नहीं देगा वो, क्योंकि 0 पर तो वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो अगर लेमडा 0 हो गया ना, तो ये 3 लेमडा एक्स स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो सही है, 0 तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि 0 पर तो एक क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि एक ही आंसर आएगा लेमडा का, और वो लेमडा क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ देख, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अब हम आते हैं इस सवाल पे। देखो अब थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, इससे पहले थोड़ा बहुत चीज़ों को सीख लेते हैं। जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण है कोई, है ना। ये क्या है, समीकरण है मान लो। ठीक है, मान लो इसके रूट अल्फा और बीटा है। मैंने मान लिया कि मान लिया कि रूट्स मैंने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मैंने इसके रूट मान लिए। तो जो इन रूट्स का सम आता है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो आता है वो आता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जो पूरी समीकरण में कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, बी क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो उसका माइनस साइन लगेंगे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में ए आएगा। तो ए क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया रूट्स का सम, है ना। और अगर मैं निकालूं रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, तो वो क्या आएगा, वो सी अपॉन ए आएगा, है ना। सी अपॉन ए क्या चीज़ है यहाँ पर, सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है ना। और नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आप याद कर लो। ठीक है, तो सबको आता होगा मेरे हिसाब से, और नहीं आता तो याद कर लो इस चीज़ को, कि रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी वाई ए, और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सी वाई ए। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस सवालों में। ठीक है, तो अब देखो इस सवाल में क्या दिया है कि मूलों का अनुपात दिया हुआ है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण है। इसके मूलों का अनुपात दिया हुआ है हमें पी अनुपात क्यू। ठीक है, पी रेशियो क्यू दिया हुआ है। तो जैसे मैंने मान लो एक रूट अल्फा पी मान लिया, तो दूसरा रूट क्या आ गया, अल्फा क्यू आ गया। ठीक है, ये दिया हुआ सवाल में, क्योंकि अनुपात पी अनुपात क्यू है। अब देखो इनका अनुपात पी अनुपात क्यू ही होगा। अगर मैं इनका अनुपात निकालूंगा अल्फा पी और अल्फा क्यू का, तो अनुपात कितना आ गया, पी अनुपात क्यू ही आ गया। तो सही है, मतलब है ना, ये काम सही होगा। ठीक है, तो एक मैंने रूट मान लिया अल्फा पी, और एक मैंने रूट मान लिया अल्फा क्यू। ठीक है, अब देखो, तो अब हम क्या बोलेंगे, पहला समीकरण क्या बनेगा, रूट्स का सम। अब के बाद रूट कौन कौन है, अल्फा पी है एक, और एक अल्फा क्यू है। रूट मैंने ऐसे क्यों माने, क्योंकि मुझे इस चीज का भी यूज करना था कि रूट्स का जो अनुपात है ना, वो पी अनुपात क्यू है। तो इसीलिए मैंने एक रूट लिया अल्फा पी, और मैंने एक रूट ले लिया अल्फा क्यू। तो अल्फा पी प्लस अल्फा क्यू क्या आएगा, तो वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, अल्फा पी प्लस अल्फा क्यू। और सेकंड क्या आएगा, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा, तो अल्फा पी इंटू अल्फा क्यू, वो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पे, सी है, और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो ए आ गया, तो वो सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से अल्फा इंटू पी प्लस क्यू कितना आ गया, ये आ गया माइनस का बी अपॉन ए, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर इंटू पी क्यू, ये आ गया सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो दो समीकरण है, देखो ऑप्शन जो दिए ना उनमें कहीं भी अल्फा नहीं है ना। तो मतलब हमें अल्फा को हटाना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। तो देखो मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर लिखा हुआ है अल्फा का, तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो अल्फा स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, लेफ्ट में भी स्क्वायर कर दिया और राइट में भी स्क्वायर कर दिया, बराबर माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया।
ये मान लो पहली इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन कौन सा है, अल्फा स्क्वायर इंटू पी क्यू बराबर सी अपॉन ए, ये सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, दोनों का अनुपात ले लो, दोनों इक्वेशंस का। तो अब इनका हमने क्या कर दिया, ताकि हम अल्फा स्क्वायर को यहाँ से हटा सकें, तो दोनों का हमने क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। तो लेफ्ट में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे डिवाइड में आ गया, ठीक है। राइट में भी ये काम कर दिया, इनका अनुपात ले लिया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए, ऐसे आ गया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ गया फाइनली, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी बराबर पी क्यू इंटू बी स्क्वायर ए, ये आ गया। अब एक ए से एक ए कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ए सी बराबर पी क्यू इंटू बी स्क्वायर, ये आ गया। तो अब चेक करते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। तो ये आ गया पी प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू ए सी, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर जाएगा, देखो पी प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ए सी बराबर पी क्यू इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।